सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 10th की संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन क्लासों में कक्षा 10th की संस्कृत विषय का संचालन किया जा रहा है, तो आप ध्यान से रुचि लेते हुए इस विषय को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम पाठ 1 जय सुर भारती, जय सुर भारती जो पाठ का नाम है। जय सूर्य यानी शब्दों की, भारती यानी देवी। हे शब्द की देवी तेरी जय हो, ये पाठ का शीर्षक है। इससे पहले हम पढ़ने से पहले इसमें लेखक परिचय या पाठ का सार आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ बताने जा रहा हूं। वाणी वंदना गीतीयम, सरला भाषा सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम। कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिरामाचार्यन विरचिता वर्तते। 1966 तमे ईस्वी आब्दे वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिब्धा मधु छंदसा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता। लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आशीष, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिर प्रचारिता प्रचारिता च। ये इसका संस्कृत भावार्थ था। इसका भाव समझिए हिंदी में, यानी इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिराम आचार्य। कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। कवियों में श्रेष्ठ, पुंगव का होता श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य इसके लेखक हैं। और मधुर और रसयुक्त भाषा में ये वाणी वंदना गीत लिखा गया है, जिसमें कवि माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहा है, उससे प्रेरणा लेने के लिए कह रहा है कि विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है, वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है, शब्दों की जो अधिष्ठात्री देवी है, वो माँ सरस्वती है। हमें इसकी नित्य वंदना करनी चाहिए। ये गीत जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी हमेशा हमेशा प्रचारित और प्रकाशित होता रहा है। ये मधु छंदसा नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसकी भाषा बहुत ही रसयुक्त और सरल है, जिसमें बहुत ही मधुर शब्दों में कवि माँ सरस्वती की आराधना करते हुए बुद्धि प्रदान करने की प्रेरणा दे रहा है। तो देखिए, इसमें अपन पहला पद्य लेते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि, नाद ब्रह्मा मयि जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। यानी कवि वाणी की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए उससे प्रार्थना कर रहा है। इस श्लोक के माध्यम से वो क्या कर रहा है वो हम इसके हिंदी भावार्थ में देखेंगे, लेकिन भावार्थ से पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं कि कोई संधि पद तो मिला हुआ नहीं है। उसके बाद हम उसके कठिन शब्दों को देखेंगे, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। जैसे इसके कठिन शब्द हैं भगवती, सुर भारती और वागीश्वरी। भगवती, सुर भारती और वागीश्वरी। तो देखिए, भगवती का मतलब होता है हे देवी, यानी यहाँ जो भगवती है एक संबोधन पद है, संबोधित कर रहा है देवी को कि हे भगवती अर्थात हे देवी। हे देवी सरस्वती। ऐसे सुर भारती, सूर्य यानी होता है शब्द, वाणी, भारती यानी देवी, वाणी शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, जिसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे? शब्दों की अधिष्ठात्री देवी। ऐसे वागीश्वरी, वागीश्वरी, वाग यानी होता है वाणी, ईश्वरी यानी देवी, यानी वाणी की देवी। ये सारे जो तीनों पद इसमें आ रहे हैं ये तीनों संबोधन पद हैं, यानी उसको संबोधित कर रहा है कवि, और संबोधित करते हुए इन शब्दों को बोलकर ही उनको संबोधित कर रहा है। वागीश्वरी का मतलब हुआ वाणी की देवी, वाणी की देवी।
ये इस पहले पद्य में 3 कठिन शब्द थे, और बाकी इसके अलावा जो सरल शब्द हैं वो आपके बुक्स में जो कठिन शब्दार्थ दे रखे पीछे उसमें दे रखा है, उसमें से आपको लर्न करना है देख करके और याद करके कॉपी में भी करना है। अब इसमें अपने एक संधि पद भी आया, देखो वागीश्वरी पहले पद्य में, तो इसका संधि विच्छेद है कि वाक धन ईश्वरी। देखिए इसमें प्यारे बच्चों संधि 3 प्रकार की होती है, वो बाद में अपन संधि प्रकरण जो व्याकरण में आएगा जब पढ़ेंगे। वाक प्लस ईश्वरी, पहली स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें व्यंजन संधि का भेद है, और व्यंजन संधि में भी जसत संधि है। व्यंजन में भी कौन सी है? जसत्व, यानी क वर्ग आ रहा है, उसी वर्ग के बाद अगर स्वर वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आने के बाद कोई स्वर आता है, तो जो पहले पद में व्यंजन वर्ण आ रहा है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बदल लिया जाएगा। तो क वर्ग आ रहा है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा यहाँ? ग, और ग वर्ग के क्या बन गए? वागीश्वरी। वो कहलाती है जसत संधि, जो आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये संधि का नाम आ जाएगा यहाँ जसत्व संधि। ये संक्षिप्त रूप में है जो इस पद्य में आ रही है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब अपन अर्थ पे आते हैं कि जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामे, नाद ब्रह्मा मई जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। यानी कवि श्री हरिराम आचार्य जी कहते हैं, विद्या की देवी अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहा है कि हे भगवती अर्थात हे विद्या की देवी सरस्वती, जय जय तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामे, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्मामयी, ये ब्रह्म ज्ञान से युक्त अर्थात ब्रह्म ज्ञान से युक्त जय वागीश्वरी, वही संबोधन पद आ गया, अभी बताया था कठिन शब्दार्थ में। वागीश्वरी वाणी की देवी सरस्वती, अर्थात हे वाणी की देवी सरस्वती, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामि, इसलिए हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं, अर्थात हे विद्या के अधिष्ठात्री देवी हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। आया समझ में? अब दोबारा वापस विस्तार से देखिए, यानी कवि मां सरस्वती को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे वाणी की देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामि, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मा में जय वागीश्वरी, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हे वाणी की देवी सरस्वती, जय तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामि, हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। स्पष्ट? हम आगे चलें। अब सेकंड में देखिए, सेकंड पद्य को देख, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मुनि वंदित चरणा, नव रस मधुरा कविता मुखुरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वम असि, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, नव रस मधुरा कविता मुखुरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। यानी इसमें 2 संधि पद हैं, एक तो त्वम असि, त्वम असि, तो ये तो व्यंजन संधि है, इसमें मैम ये मिल जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा त्वम असि, तो व्यंजन संधि का भेद हो गया। रुचिरा आभरणा, रुचिर प्लस आभरणा, ये स्वर संधि में दीर्घ संधि का समान वर्ण है, अपनी वर्ग का बड़ा वर्ण बदल दिया जाएगा। ए प्लस आ रहा है या ए आ रहा है या आ रहा है तो इसका दीर्घ हो जाएगा आ, तो ये दीर्घ संधि कहलाती है। इसके बाद इसके शब्दार्थ देखो, शरण्या, शरण्या का मतलब होता है शरण को देने वाली, शरण को देने वाली, शरण को देने वाली।
त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या का मतलब होता है त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी धन्य यानी समास है इसमें, तो समास अगर हम पढ़ेंगे ना तो इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला सब संख्यावाची आ रहा है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम, और तेसु धन्या सा त्रिभुवन धन्या, तो त्रि यानी तीनों लोकों में, भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। इसके बाद नवरस मधुरा, नवरस, नो रस कितने होते हैं? नो, जो अपन काव्य में पढ़ते हैं, काव्य में रस 9 माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, विभत्स इत्यादि 9 रस होते हैं। तो नव रस मधुरा यानी मधुरता, 9 रसों की मधुरता से युक्त, 9 रसों की मधुरता से युक्त, तो 9 रसों की मधुरता से युक्त, स्मित रुचि रुचिरा भरना, स्मित का मतलब मंद मंद, रुचि यानी छवि युक्त, रुचिरा भरना हंसी से युक्त, मंद मंद हंसी युक्त छवि वाली, छवि रूपी आभूषण को धारण करने वाली, ये मिला के अर्थ हो गया। मंद मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण से युक्त, यानी इस मां सरस्वती का जो आभूषण है ना, वो उसके मुस्कान को बताया गया है, जो मुंह की मुस्कान है मंद मंद, वो एक तरह से उसके आभूषण हो गए विशेषण के रूप में। अब इसका भावार्थ देखिए कि त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर्य मुनि वंदित चरणा, कवि कह रहा है, प्रार्थना करते हुए विद्या की अधिष्ठात्री देवी से वंदना कर रहा है कि त्वम असि, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, शरण्या शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में धन्य हो, तुम सभी को शरण देने वाले इन तीनों लोकों में धन्य हो। सूर्य मुनि वंदित चरणा, सूर्य यानी देवताओं के द्वारा, मुनि यानी ऋषि मुनियों के द्वारा, वंदित यानी वंदना करने वाली, चरणा यानी जिसके चरणों, अर्थात जिस मां सरस्वती के चरणों की ऋषि और देवता और मुनि भी वंदना करते हैं। नव रस मधुरा कविता मुखरा, 9 रसों की मधुरता से युक्त, कविता मुखरा कविता रूपी मुखरता से युक्त, स्मित रुचि रुचिरा वर्णा, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषणों को धारण करने वाली, हे सरस्वती तुम्हारी जय हो। अब देखो विस्तारित रूप से अर्थ कि त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, कवि प्रार्थना करते हुए कह रहे कि तुम सभी को शरण देने वाले तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मुनि वंदित चरणा, जो आपके चरणों की नित्य रूप से ऋषि और मुनि और देवता भी प्रार्थना करते हैं। नव रस मधुरा कविता मुखरा, 9 रसों की मधुरता और कविता से मुखरित शब्दों वाली, स्मित रुचि रुचिरा भरना, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषणों को धारण करने वाली, हे मां सरस्वती तुम्हारी जय हो। स्पष्ट है? अब ये जो दोनों पद्य हैं, इन दोनों पद्यों के बाद इसमें कुल 4 पद्य हैं। इससे बीच में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए अपन देखो होमवर्क भी करेंगे। इसके लिए तो होमवर्क के लिए आपको 200 से 300 पेज के मध्य आपको एक कॉपी बनानी है बढ़िया। उसमें आपको पाठ का नाम, पाठ का क्रम डालकर एक एक पद्य को संक्षिप्त रूप से पद्य पहला और अंतिम सब लिख दिया, डॉट मार कर दिया, और नीचे फिर आपको कठिन शब्द पहले कर लेंगे। उसके बाद एक एक पद्य का हिंदी भावार्थ आपको साफ राइटिंग में करना है। उसके बाद जब ऑफलाइन क्लास चलेगी ना तो हम उसको चेक करेंगे, लेकिन काम बिल्कुल साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए। भाषा के जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन 3 में अशुद्धियों और सुंदरता का, लेख सुंदरता का एक विशेष ध्यान रखा जाता है, और अशुद्धि और लेख सुंदरता के इसमें बोर्ड में नंबर जरूर करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। अब देखो
अपन इन दोनों पद्यों का दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं, फिर आगे के पद्य पढ़ेंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि, नाद ब्रह्मा में जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। यानी यह कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य जो वाणी वंदना गीत है, इसमें माँ सरस्वती की वंदना करते हुए क्या कह रहा है, उन पद्यों के माध्यम से सुनिए और पढ़िए और उसको ग्रहण कीजिए कि हे भगवती सुर भारती, हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामि, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मा में जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि, हे ब्रह्म ज्ञान से युक्त वागीश्वरी वाणी की देवी सरस्वती, शरणम ते गच्छामि, हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। सेकंड, दूसरा देखिए, त्वम असी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा वर्णा। दूसरे पद्य में देखो क्या वंदना करते हुए प्रार्थना कर रहा है कि त्वम असी शरण्या त्रिभुवन धन्या, कि हे मां सरस्वती, तुम ही सभी को शरण देने वाली, तीनों लोक में भी धन्य और पूजित हो। सूर्य मुनि वंदित चरणा, जो आपके चरणों की, हे मां सरस्वती, जो आपके चरणों की देवता ऋषि और मुनि भी नित्य वंदना करते हैं, नित्य पूजा करते हैं। नव रस मधुरा कविता मुखरा, जो आपकी शब्द रूपी जो ज्ञान है, ये नौ रसों की मधुरता से युक्त कविता मुखरा, कविता रूपी शब्दों से मुखरित, स्मित रुचि रुचिरा भरना, और मंद छवि युक्त आभूषणों को धारण करने वाली हे मां सरस्वती, आपकी जय हो। स्पष्ट हम देखिए, पहला और दूसरा पद्य आया समझ में। अपन तीसरा चालू करेंगे। आपके सामने कठिन शब्द जो आए थे वो लिख दिए, इसके अलावा बुक्स में जो लिखे हुए वो लर्न करना है। और पहले और दूसरे पद्य का हिंदी भावार्थ आपको कॉपी में साफ राइटिंग में सुंदर लेख में आपको होमवर्क में करना है। अपन नेक्स्ट जो थर्ड पद्य है उस पर चलते हैं। इसमें चार पद्य, चार पद्यों के माध्यम से कवि वंदना करते हुए कह रहा है, तीसरे में क्या वंदना कर रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, अपन ने पहले पहला और दूसरा पद्य पढ़ा, उसके बाद तीसरा और चौथा आपके सामने लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तीसरा पद्य अपन पहले शुरू में पहले तीसरा पद्य पढ़ते हैं। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, चित पंकज तनो विमले। मिले हुए पद है उनको अलग करो कि कोई संधि पद तो नहीं है, क्योंकि संधि पद को अलग करते हैं जब भी उसका अर्थ निकलता है। मिले हुए पद का अर्थ निकलता है कि आसी ना भव मानस हंसे, पहले वाली पंक्ति में सभी अलग है। कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनो विमले, यानी एक भी संधि नहीं है ऊपर वाले में। तीसरे पद्य में सभी पद अपने आप में सभी अलग अलग किए हुए हैं। इससे के बाद अपन आते कठिन शब्दार्थ में। तो कठिन शब्द देखिए, वो आप ऊपर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि मानस हंसे, जड़ताम, बोधि विकासम, कुंद तुहिन शशि धवले। इनका हिंदी रूपांतर आप ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं कि मानस हंसे, यहां एक बात जरूर ध्यान से देखिए, मानस जो हंस है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक है कि मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो, यानी वो प्रेरणा दे रहा है मां सरस्वती से कि हे सरस्वती, आप एक तो मेरे मन रूपी हंस पर सवार होकर इस अज्ञानता को हरो, अथवा उस मान सरोवर में विचरण करने वाले हंसों पर आप सवार हो। यानी मान सरोवर के, यानी उपमा हुए एक तरह से, मान सरोवर के हंस के अपने मन से उपमा कर रहा हो, यानी उस मान सरोवर में स्थित हंस के समान इस मेरे मन में भी विराजमान हो वो। अब देखो, मानस हंसे यानी मेरे मन रूपी हंस पर या मान सरोवर में स्थित हंस पर, समझ में आया?
मेरे मन रूपी हंस पर अथवा मान सरोवर में स्थित हंस पर। जड़ताम, जड़ताम का मतलब होता है अज्ञानता को, अंधेरे में, मेरे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञानता को द्वितीय विभक्ति का एक वचन का पद है शब्दों में। बोधि विकासम, बोधि, बोधि का मतलब ज्ञान, विकासम यानी विकास करो, ज्ञान का संचार करो, ज्ञान का विकास करो। कुंद तुहिन शशि धवले, इसमें देखो तीन है, कुंद यानी चमेली, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा के समान, धवल यानी सफेद वर्ण वाली, ये उसकी विशेषता होगी, उपमा हुई कि चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली। तो चमेली, कुंद यानी चमेली होता है, तुहिन यानी बर्फ होता है, शशि यानी चंद्रमा होता है, धवल यानी सफेद। चमेली बर्फ चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। कुंद तुहिन शशि धवले, चमेली बर्फ चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। इसके बाद अपन भावार्थ करते हैं, हिंदी भावार्थ कठिन शब्द के बाद, कि आसी ना भव मानस हंसे, यानी कवि पद्य का भावार्थ कर रहा है कि हे विद्या की देवी, अधिष्ठात्री देवी, आसीना यानी विराजमान, भव यानी हो, मानस हंसे यानी मेरे मन रूपी हंस पर, अथवा मान सरोवर में विचरण करने वाले उस हंस के समान इस मेरे मस्तिष्क में आकर आप विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, चमेली तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा के समान, धवल यानी सफेद वर्ण वाली, हे विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर यानी हरण करो, जड़ताम यानी अज्ञानता को, मेरे मन से जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका हरण करो, और बोधि विकासम यानी मेरे अंदर मन में बुद्धि का संचार करो, मेरे मन में बुद्धि का संचार करो। सित पंकज तनु विमले, सित यानी सुंदर, स्वच्छ, कमल के ऊपर विराजमान सुंदर शरीर वाली हे मां सरस्वती, मेरे मन में जो ज्ञान रूपी अंधकार है उसको हरण करके बोधि विकासम, बुद्धि का संचार करो, अर्थात बुद्धि का संचार कीजिए। आयसन में एक बार फिर अपन इसको दोबारा करते हैं, दोहरान में विस्तार से लेते हैं। आसीन आभव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले, यानी इस पद्य के माध्यम से वही हरिराम आचार्य महोदय मां सरस्वती की आराधना करते हुए कह रहा है कि हे विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, मेरे इस मस्तिष्क रूपी हंस पर, जो मान सरोवर में विचरण करने वाले उस हंस के समान जो मेरा मस्तिष्क है, इस मेरे हंस रूपी मस्तिष्क में विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, बर्फ चमेली और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे मां सरस्वती, तुम मेरे मान सरोवर रूपी मस्तिष्क में विराजमान हो। सित पंकज तनु विमले, अब इस नीचे वाली लाइन का अपन पहले लेंगे। सित यानी सुंदर, स्वच्छ, कमल के ऊपर विराजमान शरीर वाली, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, मेरे मन से जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ, यानी मेरे मन में जो अज्ञानता है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसका हरण करो, और बोधि विकासम, और बुद्धि का संचार करो, बुद्धि का संचार कीजिए। स्पष्ट हम। इसके बाद अपन चौथे पद्य में लास्ट में देखो क्या वंदना करते हुए कह रहा है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति रास्तानो तव पद कमले अहि कुंठा विष हारिणी। अब देखिए इसमें ललित कलामयी पदच्छेद करते हैं, ज्ञान विभामयी पहले वाले पंक्ति में सभी अलग हैं, वीणा पुस्तक धारिणी ये भी तीनों अलग अलग हैं, मति रास्तानो तव पद कमले अहि कुंठा विष
हारणी, इसमें एक संधि पद आया जो ये है, इसको अलग करेंगे मतिरास्तानो। इसका संधि पद अलग करेंगे तो इसमें मति ही, इसमें जो र है इस र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो ये अलग निकल जाएगा मति ही। धन आस्ताम, धन न, न जो है ये युष्मत शब्द में षष्ठी का बहुवचन है। युष्मत शब्द में षष्ठी के बहुवचन में न आता है वो अस्मद में, और युष्मद में बनता है वह, युष्मद में क्या बनता है वह, और अस्मद में बनता है न, षष्ठी बहुवचन में। तो मति ही यानी बुद्धि, आस्तम यानी उपविष्ट होवे, बैठे, विराजे, न यानी हमारे, हमारे मस्तिष्क के अंदर आप बुद्धि के रूप में विराजमान हो, ये हो गया इसका तात्पर्य। अपने शब्दार्थ में भी मैंने इसको आपको शब्दार्थ में भी दिया अलग अलग करके, जो अपन देखिए अभी देखते हैं, आपको बताने जा रहा हूं। ज्ञान विवाहमयी, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, विवाह यानी होता है कांतिमय यानी युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त। ललित कलामयी, ललित जो शब्द है इसका मतलब होता है सुंदर, स्वच्छ, कला मई, कलाएं होती है 16, उन 16 कलाओं से मई यानी युक्त, सुंदर, स्वच्छ, सभी कलाओं से युक्त। पद कमले, पद का मतलब होता है यानी पद यानी चरण, उस मां सरस्वती के चरण कमलों के लिए कह रहे हैं पद कमले, अर्थात चरण कमलों पर, चरण कमलों पर। मति न आस्थाम, ये आपको इस पद्य का संधि विच्छेद कर दिया, जो रेखांकित किया था मैंने, संधि बताई थी। मति यानी होता है बुद्धि, न यानी होता है जो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आता है, और आस्ताम अस धातु लंग लकार में आसीत आस्ताम यानी प्रथम पुरुष के द्विवचन का शब्द है। तो मति यानी हो गया बुद्धि, न यानी हमारे, आस्ताम यानी विराजमान होवे, विराजमान होवे। इस न को अपन यहां आपको समझने के लिए अस्माकम भी लिख सकता हूं। अब देखिए ज्ञान विवाहमयी, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, ललित कलामयी, सुंदर स्वच्छ सभी कलाओं से युक्त, पद कमले, चरण कमलों पर, मति बुद्धि, न अस्मागम यानी हमारे, आस्ताम विराजमान होवे अर्थात बैठे। अब अपन, ये तो कठिन शब्द थे, कठिन शब्द समझेंगे जब ही इसका भाव समझ में आएगा, इसलिए कठिन शब्द पे हमें ज्यादा फोकस करना है। पद्य हो, गद्य हो, नाट्य, 3 प्रकार के लेसन इसमें डिवाइड है, उन सभी के अपन शब्दार्थ याद करेंगे, जब भी पद्य गद्य नाट्य समझ में आएगा। अब अपन सब कठिन शब्द को समझ लिए तो अपन पद्य के भावार्थ को भी समझ जाएंगे, जो मैं आपको कराने जा रहा हूं कि ललित कलामयी ज्ञान विवाहमयी, चौथे पद्य पे आ जाइए। ललित कलामयी ज्ञान विवाहमयी, पहली पंक्ति कि हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, ललित कलामयी सुंदर सभी कलाओं से युक्त, ज्ञान विवाहमयी ज्ञान रूपी विवाह यानी कांति से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को हाथों में धारण करने वाले, यानी मां सरस्वती ने हाथों में क्या धारण करा है, वीणा, और एक हाथ में पुस्तक, जो आप चित्र में भी देख लेना। इसलिए हस्ते स्फाटिक वीणा पुस्तक धारणी, ये प्रबंधना में भी बोलते हैं। तो वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मति आस्थान तव पद कमले, ये जो आपकी बुद्धि है, तव पद कमले हमारे चरणों में आकर विराजमान होवे, अर्थात हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, तो आपके चरणों से जो बुद्धि है हमारे मन में आकर विराजमान होवे। अयि कुंठा विसारणी,
अरे माँ सरस्वती विद्या की देवी अधिष्ठात्री देवी कुंठा विसारणी, मेरे मन में अर्थात हमारे मन में जो कुंठा रूपी जहर भरा हुआ है उसको हरण कीजिए और बुद्धि का संचार कीजिए। अर्थात हमारे मन में कुंठा रूपी जो जहर है, विष है, अर्थात जो अंधकार है, अज्ञानता है। अब जहर क्या, भोजन तो भरेगा नहीं। अब यहाँ जहर से तात्पर्य है अज्ञान रूपी जो अंधकार, क्या होगा, विष से अज्ञान रूपी जो अंधकार रूपी जहर भरा हुआ है उसको हरण करिए और मन में बुद्धि का हमारे संचार कीजिए। अब दोबारा देखो, कवि मां सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहा है कि ललित कला में ज्ञान विवाहमयी, अर्थात ये सुंदर स्वच्छ 16 कलाओं से युक्त ज्ञान विवाहमयी, ज्ञान और कांति से युक्त वीणा पुस्तक धारणी, जिसने हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण कर रखा है, ऐसी मां सरस्वती अहि कुंठा विषहारिणी, अरे हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार रूपी विष का हरण करने वाली, तव पद कमले, तुम्हारे चरण कमलों में हम विराजमान हैं, मति आस्था न स्मग, अर्थात हमारे मन में आकर बुद्धि का संचार करो, अर्थात हमारे मन में आकर विराजमान हो। स्पष्ट है? अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, इससे पहले फिर कह रहा हूं कि आपको जो चारों पद्य पढ़ाए गए, इन चारों पद्यों का आप क्रम से पहला पद्य आप उतारोगे और पहले पद्य उतारने के बाद कठिन शब्द लिखोगे, कठिन शब्द लिखने के बाद उस पद्य के नीचे हिंदी भावार्थ लिख करके आपको साफ सुथरे लेख में उसका हिंदी में भावार्थ लिखना है, अर्थात हिंदी अर्थ आपको करना है। इसी तरह चारों पद्यों का आपको गृह कार्य में कॉपी में हिंदी भावार्थ करना है। इसके बाद अपन इसके अभ्यास प्रश्न में आते हैं, जो मैं आपको बुक्स से करवा रहा हूं। अभ्यास प्रश्न आपको बुक्स खोल के सामने रखनी है वीडियो देखते समय, और उसमें एक एक प्रश्न का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको कैसे हल करवा रहा हूं वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन लेते हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ए ब स द, यानी उत्तर वही होंगे। अपन को चारों उत्तरों में से देखकर एक उत्तर पे सही का निशान लगाना है। कौन सा सही का उत्तर है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप चिन्ह लगाते जाइए अपनी बुक्स में। और चिन्ह जो लगाएंगे क्वेश्चन वो केवल पेंसिल से लगाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे, क्योंकि पेन चलाओगे तो अगर गलत हो गया तो वो फिर ठीक नहीं होगा, बुक से खराब हो जाएगी। पेंसिल को हम इरेजर से मिटा सकते हैं, रबर से अर्थात, इसलिए आपको पेंसिल ही प्रयोग में लेनी है, पेन नहीं चलाना है। क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं, निम्नलिखित तेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं जल्दीबाजी में अस्ति, और इसमें संबोधन पद क्या है ये नहीं, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखो, नास्ति कह रहा है कि नहीं है, अतः निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है, क्योंकि संबोधन पद तो ज्यादा आए इन पद्यों में, क्योंकि वहां सरस्वती को कवि जो संबोधित करते हैं तो कह रहा है हर एक पद्य में उसको संबोधित किया उसने, इसलिए नास्ति नहीं है, वो पद बताना आपको। तो देखो पहला है भगवती, सुर भारती, वागीश्वरी और मानस हंस, तो तीनों तो देखो संबोधन पद है, और इसमें जो ए आ ई दीर्घ वाला है मानस हंस, ये संबोधन पद नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई। स्पष्ट हम चले आगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, अस्याम वंदनायाम आहते कति संबोधन पदानि अस्ति, यानी इस प्रश्न का भाव है कि इस वंदना में बोलकर कितने संबोधन पद बताए गए हैं, इस वंदना में बोलकर कितने संबोधन पद बताए गए हैं। अब 4 में से आपको तो बताना कि 7 7 8 8 10 10 अथवा 3 3 कितने आए, तो इसमें देखो 10 पद संबोधन पद आए पूरे पद्यों में, यानी 10 संबोधन पदों से इस वाणी वंदना गीत को इसने बताया गया है, तो इसमें आएगा लघु ई वाला 10 आंसर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते, यानी इसमें कह रहा है इस गीत में किसकी वंदना की गई है। ये जो वाणी वंदना गीत था इसमें किसकी वंदना की गई है, वाग्देव्या, दुर्गाया, भारत मातु अथवा ललित कलाया, बताइए, आप भी बताइए। देखिए अगर आप नहीं बता सकते तो मैं करवा रहा हूं इसका आंसर, वाग्देव्या अर्थात वाणी की देवी। कौन, अभी आपको बताया था पहले वाले पद्य में आ गए, फर्स्ट वाले में जो आप कठिन शब्दार्थ में लिखाया गया था कि वाणी की देवी
अतः शब्दों की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की। तो इसमें ए आ जाएगा वाग्देव्य। स्पष्ट। इसके बाद 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। चौथा देखिए, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। ये भी मैंने आपको अभी जो पद्य पढ़ाया था उसमें स्पष्ट किया था कठिन शब्दों में पद्य पढ़ाते समय, तो आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको फिर से इसमें स्पष्ट कर रहा हूं। जो इसमें दे गई वाग प्लस ईश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी, वाणी, वागी प्लस स्वरी और वागी प्लस ईश्वरी। तो इसमें शुद्ध इसका संधि विच्छेद पद जो है ए वाला है, जिसमें जैसे संधि आपको मैंने अभी स्पष्ट करी थी कि वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी। तो ये 4 जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको भी आपको क्रम से होमवर्क में करना है। हिंदी भावार्थ के नीचे अभ्यास, हिंदी भावार्थ के नीचे पूरे करने के बाद आप लाइन खींचोगे, फिर आप अभ्यास प्रश्न डालोगे और फिर प्रश्न लिखने के बाद बुक्स में जो सही आंसर है वो लिख देना। उसमें देखकर चारों उत्तर आंसर के उत्तर आने की जरूरत नहीं है, उनमें से देख करके आपको जो सही उत्तर है वो आपको उत्तर डालकर लिखना है। ठीक है। अब आते हैं लघुत्रात्मक। इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और व्याकरणात्मक। लेकिन ये लेसन थोड़ा लघु है, छोटा है, इसलिए इसमें 2 ही तरह के वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक। व्याकरणात्मक प्रश्न भी आएंगे और व्याकरणात्मक प्रश्न बहुत लंबे आएंगे विस्तारित रूप से, तो वो आपको हम विस्तार से समझाएंगे लिखाकर। जैसे लघुत्रात्मक में जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते रचयिता को अस्ति। कि जय जय हे भगवती अर्थात जय जय हे भगवती सुर भारती इति गीतस्य रचयिता, इस गीत के रचयिता कौन है, जो आपको अभी मैंने सार में समझाया था कौन है। इसके लेखक है कवि पुंगव। पुंगव ऐसा शब्द है कि कवि पुंगव था, कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो इसके रचयिता है डॉक्टर हरिराम आचार्य। अब ये जो मैंने आपको ये शब्द लिखा, ये इस तरह आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड है तो बोर्ड में उसके अनुसार आंसर होता है। तो आपको क्वेश्चन में से ही आंसर बनाना पड़ेगा, पूरा उत्तर हो जाएगा, पूर्ण उत्तर देना है कि जय जय हे भगवती सुरवार्ती इत्यस्य गीतस्य रचयिता। और जो इसमें को अस्थि शब्द आया, को अस्थि ये शब्द आया, इसमें इसको यहां से हटा देंगे, यानी को अस्थि यहाँ रह जाएगा, को के स्थान पे आपको ये लिख देना है जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीतस्य रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य, और अस्थि शब्द या लास्ट में जाएगा। और प्रश्न के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, उत्तर के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। बस ये 2 चीज ध्यान रखते हैं, आपको एक शब्द का उत्तर याद करते हैं, आपको पूरा उत्तर हो जाएगा, पूर्ण उत्तर हो जाएगा। कति काव्य रसा संति केचन त्रयाणाम रसानाम नामान लिखंतु, यानी काव्य में रस कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। काव्य में 9 रस होते हैं, किसी 3 के नाम अपन को यहाँ लिखने हैं। तो कति, कति शब्द जो आया, इस कति के स्थान पे आपको लिखना है 9, और वो आ जाएंगे काव्य रसा, 9 काव्य रसा संति। और तेसु त्रयाणि नामानि संति, त्रयाणि नामानि संति, 3 के नाम हैं। करुण रस पहला लिख देंगे, वीर रस, और तीसरा है हास्य रस। क्योंकि 9 में से कितने के नाम पूछा, ये 3 के। पहला है करुण रस, वीर रस और हास्य रस। इसके बाद मानस हंसम इत्यस्य किम अर्थ कर तुम सकते थे, इसके भी आपको अर्थ में बताया था कि 2 अर्थ होते। एक तो इसमें अर्थ होगा, पहला अर्थ मान सरोवरे, स्थित हंस, और तथा च मम मनोरूपिणी हंस च,
इसका भी आंसर रहेगा कि मानन संचय इत्यस्य अर्धद्वयम इति अस्ति। पहला नंबर डाले मान सरो स्थिति हंस अथवा मम मनोरूपिणी हंस च। तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं कि सित पंकजम इति अस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखतु। सित पंकजम, इसके आपको 3 पर्यायवाची लिखने। सित का मतलब होता है श्वेत, सफेद। पंकज यानी कल, पंक यानी होता है कीचड़, अज यानी उत्पन्न हुआ, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? कमल। कौन होता है कीचड़ में उत्पन्न? कमल, इसलिए पंकज। और सित यानी श्वेत। तो इसके 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पहला इसमें आपको लिखना होगा श्वेत कमल। दूसरा है पुंडरीक। पुंडरीक शब्द का अर्थ भी सफेद होता है। पुंडरीक कमलम और श्वेत लिख दिया, और सित आ जाएगा इसके साथ में, है इसमें सित कमलम। ये इसके 3 पर्यायवाची हो गए। इस प्रकार ये लघुत्तरात्मक कैसे कितने हैं? 4। तो 4 लघुत्तरात्मक और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये अपना लेसन समाप्त होता है। जे सुर भारती जो पाठ का नाम था, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना करते हुए डॉक्टर हरिराम आचार्य वाणी की देवी सरस्वती से विद्या की प्रार्थना करते हुए वंदना कर रहा है। तो आपको अंत में फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चारों पद्यों का हिंदी भावार्थ, कठिन शब्दार्थ और लास्ट में वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको फेर कॉपी में सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में आपको करना है। धन्यवाद।